नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की भूगोल की कक्षा के प्रश्न पत्र द्वितीय में आपका स्वागत है। जैसा कि अपने संसाधन एवं पर्यावरण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं, पूर्व की जो क्लासें हैं उसमें आपको जो है मैं क्वेश्चन जो है लिखवा रहा हूँ और करवा रहा हूँ, जैसा कि संसाधनों के बारे में कल और पहले की जो वीडियोस थी उसमें करवाया है। आज की वीडियो में आप लोग पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र को बताते हुए पर्यावरण का वर्गीकरण कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोटे रूप में देखें तो पर्यावरण एक शब्द है जिसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, परिप्लस आवरण। ठीक है। परि का मतलब होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। ठीक है। और उसके बाद में आ जाते हैं इसके प्रकार। तो मोटे रूप में मैं आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूं कि जिससे हम घिरे हुए हैं वह हमारा पर्यावरण है, यानी जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। जैसे मैं आपके सामने अभी खड़ा हूं तो यहाँ पर मेरे चारों ओर से मुझे जिस प्रकार घेर रखा है वह मेरा पर्यावरण है। और पर्यावरण में क्या है कि प्रकार किस प्रकार से होते हैं, इसमें प्रकृति और दूसरा जो है सामाजिक। क्या होता है पर्यावरण? परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि का मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब घेरे हुए। फिर इसके प्रकार आ जाएंगे। प्रकार में जो है प्रकृति, प्राकृतिक और सामाजिक। अब प्राकृतिक जो है इसमें भी आगे दो हो जाएंगे, इसमें जैविक और अजैविक, ये दो प्रकार हो जाएंगे। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, या आ जाएगा जैविक और ये आ जाएगा अजैविक। अब जैविक में क्या आ जाएगा? जैविक में पेड़, पौधे,
वनस्पति, जीव, जंतु, मानव या फिर आ जाएगा प्राणी। ये तमाम इसमें आ जाएंगे। जैसे फिर सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव के बाद में आपका जो है इसमें वायरस, ये तमाम इसमें जैविक में आ जाएगा। और अजैविक में क्या आ जाएगा? ये आपका अजैविक है, इसमें वर्षा, तापमान, वर्षा, तापमान, जलवायु, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, आर्द्रता, ये सारे के सारे जो है अजैविक में आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यावरण जिससे हम घिरे हुए हैं, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है, वह हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण। और इसमें परि का मतलब चारों ओर से, आवरण का मतलब घेरे हुए। उसके बाद में इसके प्रकार पर जब हम जाएंगे, एक प्राकृतिक प्रकार है और एक जो है सामाजिक प्रकार है। फिर हम जो इसके प्राकृतिक प्रकार है, इसमें आगे दो डिवाइडेशन हो जाएगा, जैविक और अजैविक। जैविक में पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, मानव, प्राणी, सूक्ष्म जीव, वायरस, जितने भी जीव धारी हैं वह तमाम इसमें शामिल हो जाएंगे। और अजैविक में वर्षा, तापमान और आपका जलवायु, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, आर्द्रता, ये सारी की सारी बातें इसमें हो जाएंगी। और इसी को हम जो है हमारा पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण का अर्थ मुख्य रूप से आपको मैंने मोटे मोटे रूप में समझा दिया है। बाकी अगर आप इसे नोट करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, मैं आपको करवा देता हूँ। पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण का अभिप्राय उस प्रकृति से है जो मनुष्य एवं उसकी क्रियाओं को घेरे हुए है। अंग्रेजी के शब्द एनवायरमेंट शब्द के विन्यास से यह स्पष्ट है कि एनवायरमेंट मतलब घेरना तथा मेंट का अर्थ है चारों ओर से। एनवायरमेंट का सीधा सा अर्थ चारों ओर से घेरना। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सभी दिशाओं से आवृत करने वाले तत्वों को सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण एक समष्टि है, मानव इस समष्टि का अंग है, वह स्वतंत्र नहीं है, वरन वह अपनी एक महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थिति रखता है। अभी कुछ हमारे भूगोलवेता हैं, उनके अनुसार जो पर्यावरण की परिभाषा दी गई है मैं आपको बता रहा हूँ। फिटिंग के अनुसार, फिटिंग एक भूगोलवेता है, एक पर्यावरणविद है, उनके द्वारा एक परिभाषा दी गई है। जीवों के
पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। नेक्स्ट इसमें है एफ.जे. रोज के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट है मॉन्क हाउस के अनुसार पर्यावरण उन बाहरी परिस्थितियों का योग है जो जीव समुदाय अथवा किसी वस्तु को घेरे हुए है। नेक्स्ट इसमें पार्क के अनुसार पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर आवृत करती है, यानी घेरे रखती है। फिर नेक्स्ट इसमें आएंगे टांसले के अनुसार पर्यावरण प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग है जिसमें जीव रहते हैं। विश्व ज्ञान कोश के अनुसार पर्यावरण किसी जीव प्रजाति अथवा जाति के उद्भव, विकास, जीवन तथा मृत्यु को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों तथा एजेंसियों का योग है। D.H. डेविस के अनुसार पर्यावरण का अभिप्राय भूमि या मानव को चारों ओर से घेरे तथा उन सभी भौतिक स्वरूपों में से जिसमें न केवल वह रहता है बल्कि जिनका प्रयोग, जिनका प्रभाव उसकी आदतों एवं क्रियाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो। इस प्रकार से धरातल, भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी की प्रकृति, इसकी स्थिति, जलवायु, वनस्पति, खनिज संपदा, जल थल का वितरण, पर्वत, मैदान एवं सूर्यताप आदि जो भूमंडल पर घटित होते हैं एवं मानव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अतः उक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है जिसे प्राकृतिक तत्वों ने चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये प्राकृतिक तत्व मानव के क्रियाकलापों में परिवर्तन लाते हैं, भौतिक एवं प्राकृतिक तत्वों में रूपांतरण कर अपनी स्पष्ट छाप अधिवास, सड़क, खेत, उद्योग आदि के रूप में भूमि सतह पर डाली तो उससे प्राकृतिक पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण को मिलाकर भौगोलिक पर्यावरण, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट की संज्ञा दी गई। अतः हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ उन सब से है या उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों को प्रभावित करती है। पर्यावरण का मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण, जैसे मैंने आपको ये प्राकृतिक और सामाजिक, या किसी को प्राकृतिक और भौतिक भी कह सकते हैं, भौतिक और प्राकृतिक दो प्रकार आपको बताए हैं। इसमें मानव के चारों ओर प्राकृतिक जो निर्मित वातावरण को प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। भौतिक पर्यावरण में अनेक तत्व शामिल होते हैं जो निम्न प्रकार से होते हैं। स्थिति से अर्थ अक्षांश देशांतर रेखाओं का विस्तार एवं स्थल की परिस्थिति से है। अक्षांश व देशांतर किसी क्षेत्र अथवा स्थान की सामान्य जलवायु एवं मनुष्य का ज्ञान प्राप्त होना होता है जो भौतिक पर्यावरण के आकलन में सहायक होता है। अब इसमें जब पर्यावरण का अपने टॉपिक शुरू किया है तो सबसे पहले आप लोग इसमें पर्यावरण दिवस, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है जो कि 5 जून 1972 से शुरू हुआ है। इसको आप नोट कर सकते हैं। और मोटे मोटे रूप में जो प्राकृतिक हमारी जो
वनस्पति है उसमें हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक प्राकृतिक आदर्श जो स्थिति है वह हम जो है प्राकृतिक वन 21.5% है और कुल वनों की संख्या 24% है। ये मैं भारत के संदर्भ में बात करता हूँ, ये हमारे जो देश है उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ। तो पर्यावरण के बारे में जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई है यह आपके सामने क्लियर है। उसके बाद में आगे की जो कक्षा होगी मैं निश्चित रूप से उसमें आपको आगे के टॉपिक जो है वो सारे करवाऊँगा। आप को किसी भी बात की कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही हो, जैसा कि मैंने आज पर्यावरण के बारे में मोटे मोटे रूप में उदाहरण दिए हैं, आपको समझाया है, तो अगर कहीं समस्या आ रही हो आप मुझसे महाविद्यालय समय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।